हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे 6 प्रकार की शरणागति। तो ये 6 प्रकार की शरणागति क्या है? तो हम लोगों ने श्रवण किया कि हम तब तक भगवान की हमें पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त नहीं होगी जब तक हम क्या करेंगे, भगवान के प्रति हमारी शरणागति नहीं होगी। तो शरणागति के 6 सूत्र हम श्रवण कर रहे थे। तो पहला सूत्र हम लोगों ने श्रवण किया वो था अनुकूल से संकल्प। हम लोग संकल्प करेंगे कि हम प्रभु, हे प्रभु, हम आपके अनुकूल रहेंगे, है ना। प्रभु के अनुकूल रहने से होगा क्या? प्रभु के अनुकूल रहने से प्रभु हम पे प्रसन्न होंगे और अपनी धाम रूपी, प्रेम रूपी, भक्ति रूपी संपत्ति हमें प्रदान करेंगे। दूसरा प्रतिकूल से वर्जनम। प्रतिकूल से वर्जनम यानी कि जो भक्ति के प्रतिकूल है, हे प्रभु, हम क्या करेंगे, उसका त्याग करेंगे। हम जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो आपको पसंद नहीं, वो हम नहीं करेंगे, है ना। जो शास्त्रों में आज्ञा दी है, विधि और निषेध। विधि मतलब क्या करना है वो हम करेंगे, निषेध जो है वो हम नहीं करेंगे। तीसरा सूत्र हम लोगों ने श्रवण किया रक्षति इति विश्वास। बड़ा ही गंभीर तत्व क्या है? रक्षति इति विश्वास, है ना। जब तक गोत्र रक्षति इति विश्वास गोत्रप्ते वर्णम तथा। हम क्या करेंगे, भगवान पे, एकमात्र भगवान ही हमारे रक्षक है, भगवान ही एकमात्र हमारे पालक है ना। जब तक हमारे मन में भाव नहीं होगा, हम क्या करते हैं, जगत में संसार को हम अपना रक्षक मान लेते हैं, है ना। हमें संसार पे तो विश्वास है लेकिन ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है। जब तक हमारा भगवान पे विश्वास नहीं होगा तब तक क्या है, हमारी भगवान के प्रति शरणागति नहीं हुई। जब हमारा पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ, भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक है और भगवान ही एकमात्र हमारे पालन करता है, तो क्या होगा, तब भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। क्यों? हमें पूर्ण विश्वास है। तो विश्वास के साथ भगवान को हमें रक्षक के रूप में क्या करना है, वर्ण करना है। तो जो चौथा सूत्र है रक्षति इति विश्वास गोत्रप्ते वर्णम तथा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना। चौथा जो सूत्र है गोत्रप्ते वर्णम तथा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या किया। पहला, हमने संकल्प भी ले लिया तब कि हम भगवान के अनुकूल रहेंगे। दूसरा, हमने प्रतिकूल वस्तु का त्याग भी कर देंगे, ठीक है, जो भगवान को पसंद नहीं वो भी हम कर देंगे। तीसरी चीज, चलो हम भगवान को अपने रक्षक के रूप में वर्ण भी कर लेंगे, हम भगवान को अपना रक्षक भी मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे। रक्षति इति विश्वास, ये विश्वास शब्द, जो ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, ये विश्वास होना अति आवश्यक है, बड़ा आवश्यक है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, है ना। अभी क्या है कि आप देखो टीवी में ऐड देखते हो कि हमारा सर्फ ले लो, हमारा साबुन ले लो, पहले विश्वास करें, में पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो भी बोलते भैया लेके एक बार ट्राई करके तो देखो, हमारा सर्फ बड़े अच्छे क्वालिटी का है, तुम्हारे ऐसे कपड़े धो देगा कि तुमने कभी, रोज तुम्हें ऐसे लगेंगे नए कपड़े। अरे विश्वास तो करो। हम क्या करते हैं, विश्वास करके ले आते हैं, फेना ही लेना। लेकिन भैया भगवान कह रहे हैं, भैया मेरे पे विश्वास कर लो। मैं तो द्वापर से बोल रहा हूँ, भगवद गीता में पढ़ के देख लो, है कि अनन्य चिंतयन्तो मामे जन उपरूपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम व्यायामयम। भैया मैं भी बोल रहा हूँ योगक्षेमम व्यायामयम, मेरी बात भी सुनना, है ना। मैं तो हम तो कहते हैं भैया पुरानी कंपनी की बात मानेंगे हम। भैया जो पुरानी कंपनी है उसका ही हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। अरे भैया ये तो बड़ी कंपनी। भगवान कह रहे भैया मेरी भी कंपनी बहुत पुरानी है भैया, द्वापर युग से है तो वैसे तो सनातन, लेकिन तुम्हारे लिए तो द्वापर युग से ही है, प्रमाणिक रूप से गीता में है। मेरी गीता नाम की कंपनी है, उसमें भैया मैंने लिखा है, मेरी भी बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो। जिसने मान ली उसका कल्याण हो गया, और जिसने नहीं मानी वो रोता फिरता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, रक्षति इति विश्वास, भगवान पे ही विश्वास करना है। और विश्वास करके देख लो, आंख बंद करके, ये भगवान ऐसे हमारे गुरुवर बताते, भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है इसमें आंख बंद करके भी चलोगे ना तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आंख बंद करके, जगत में आप आंख बंद करके चलोगे तो ठोकरें लगेंगी, लेकिन भक्ति जगत ऐसी जगत है, जगह जहाँ आप आंख बंद करके भी चलोगे तो संभालने वाले कौन है? ठाकुर जी। वो संभालेंगे आपको, देखना वो संभाल लेंगे, है। लेकिन क्या है, विश्वास। भैया विश्वास रखना पड़ेगा ठाकुर जी पे, वही हमें हमारे एकमात्र पालन करता है। तो चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है शरणागति का, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारा चौथा सूत्र है गोत्रप्ते वर्णम तथा। इसको बड़े अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा मार खा जाते हैं, तो हमें कोई बताने वाला है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, मार खा जाते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से आज हम जानेंगे कि ये चौथा सूत्र है क्या, गोत्रप्ते वर्णम तथा। भगवान को तो हमने विश्वास तो कर लिया कि भगवान ही हमारे रक्षक है, चलो
प्रभु जी बोल रहे थे, संजय प्रभु जी, तो हमने विश्वास कर लिया, भैया विश्वास करके देख लेते हैं। लेकिन फिर भैया चौथी बात क्या है कि गोत्रप्ते वर्णन तथा, ऐसे भगवान का हमें वर्ण करना है कि भगवान हमारे एकमात्र रक्षक है, और ऐसे भगवान का हमें वर्ण करना है। वर्ण मतलब उन्हें वर्ण करना है। अब वर्ण का मतलब आप लोग समझना, देखो मैं आपको साधारण रूप में बताता हूँ। जिन लोगों का विवाह हुआ है ना, वो तो बढ़िया से अच्छे से समझ जाएंगे, जिनका नहीं हुआ वो भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कन्या का विवाह होता है ना, अगर कन्या का विवाह हो जाए, विवाह होने से पहले क्या होता है, सगाई होती है। कहीं कुछ लोग बोलते हैं रोका हो गया, तो या कहते हैं रिश्ता पक्का हो गया। तो जब अगर हम क्या करते हैं, लड़की का रिश्ता तय हो गया या सगाई हो गई या उसका रोका हो गया, तो क्या आप लोग बताओ कि वर की जिम्मेदारी हो जाती है या उस लड़की की जिम्मेदारी लड़के के पास हो जाती है? बताओ, हैंड रेस करके बताओ। आनंद मित्तल, आनंद बरसा दो, अनम्यूट प्लीज। आनंद मित्तल, क्या हुआ, अनम्यूट है सबका? अच्छा ये बोल ही नहीं रहे, ठीक है। नहीं होती प्रभु जी। नहीं होती, हाँ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अभी सगाई है ना, अभी क्या हुआ, सगाई भी है या फिर उसका रोका हो गया, या संबंध पक्का हो गया है ना। अभी तो क्या किया, गिफ्ट विफ्ट दे के आ गया, अंगूठी पहना दी, पति की म्यूट कर दीजिए। तो क्या उनकी जिम्मेदारी हो गई? नहीं, अभी जिम्मेदारी नहीं हुई। कब होगी जिम्मेदारी? जब लड़की का पाणी ग्रहण किया होगा। पाणी ग्रहण का अर्थ होता है कि जो आचार्य के माध्यम से लड़के का हाथ लड़की के हाथ में दे दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्यादान, है ना। ये पाणी ग्रहण विधि, कहीं कहीं पे कन्यादान बोला जाता है। आप लोग देखते हैं 7 फेरे होते हैं, उसके बाद माता पिता आते हैं, क्या करते हैं, लड़की का कन्यादान देते हैं। लड़के का हाथ लड़की का अपनी लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं लड़की का पानी ग्रहण हो गया, आज से सारी जिम्मेदारी किसकी? पति की। सारी जिम्मेदारी अब से वर की जिम्मेदारी। लेकिन जब तक पानी ग्रहण नहीं किया, है ना, सगाई होने के बाद लड़की स्वतंत्र, उससे पहले स्वतंत्र है, वो पति की नहीं सुनेगी, है ना। क्योंकि आजकल क्या है, सगाई होने के बाद टूट भी जाती है, आप सब लोग जानते हो, है ना। रोका होने के बाद टूट भी जाता है। ऐसा नहीं कि रोका हो गया, पति ने बोला भैया नहीं, आज के बाद से तू मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, नहीं। लड़की तब तक पति के अनुगत्य में नहीं रहती जब तक विधिवत, जिसे कहते विधिवत, है ना, विधिवत पूरे ठाकुर जी को सम्मुख रख के, और घर परिवार वालों के सम्मुख दोनों पक्ष के परिवार वाले आ जाते हैं सामने, और क्या कहते हैं, विधिवत ठाकुर जी को या गणेश पूजा ऐसे इत्यादि जो होती है, आप लोग देखते हो विवाह में, उनको साक्षी मान के, अग्नि को साक्षी मान के फेरे करके विधिवत पानी ग्रहण किया जाता है। अब सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? पति की। अब से कन्या की सारी जिम्मेदारी पति की, और पत्नी जो है वो किसके अनुगत्य में रहेगी? पति के अनुगत्य में रहेगी। पति जो बोलेगा वो स्त्री को मानना पड़ेगा, है ना। वो बात अलग है, मानती नहीं अभी की, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मानना पड़ेगा कि पत्नी अब क्या है, पति के अनुगत्य में है ना। पति ने क्या किया, उसका वर्ण कर लिया है, पत्नी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब किसको समर्पित कर दिया? पति को। तो इसलिए क्या हो गया, अब सारी जिम्मेदारी पति की। ठीक इसी प्रकार समझो इस चीज को, ठीक इसी प्रकार अब हमने भगवान को तो मान लिया कि विश्वास हो गया कि प्रभु जी ने बोला था, संजय प्रभु जी ने, कि भगवान को अपने रक्षक मान लो, है ना। हमने चलो मान तो लिया रक्षक, लेकिन चौथी क्या है कि गोत्रप्ते वर्णम तथा, क्या करो, उनका ऐसे भगवान का वर्ण कर लो। हमें भी क्या करना है, वर्ण करना है। कैसे वर्ण करना है? विधिवत वर्ण करना है। ये विधिवत वर्ण कैसे? हमें क्या करना है, गुरुदेव के माध्यम से, किसी सदगुरु के माध्यम से। सदगुरु क्या करेंगे, हमारा पाणी ग्रहण कराएंगे। किससे कराएंगे? ठाकुर जी से। कि ठाकुर जी कौन है? वास्तव में यही तो जगन्नाथ जगतपति हैं, ये तो जगतपति हैं। हमारा भी पाणी ग्रहण होता है, जैसे स्त्री का पाणी ग्रहण होता है, पति के हाथ में हाथ दिया जाता है, उसी प्रकार जो हमारे गुरु वर्ग है क्या करते हैं, हमारा भी पाणी ग्रहण करते हैं। हमारा जो हाथ है वो किसके हाथों में देते हैं? ठाकुर जी के हाथों में देते हैं। स्त्री के, जब स्त्री का विवाह होता है तो क्या होता है, उसका भी एक आचार्य के रूप में आते हैं, उनकी पूरी विधिवत सारी वो होती है, विवाह इत्यादि होता है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का भी क्या होता है, विधिवत एक, जिसे कहते हैं दीक्षा समारोह। दीक्षा होती है ना, दीक्षा समारोह हमारा भी होगा, यज्ञ होगा, हवन कुंड में बैठेंगे, आहुति देंगे, और भगवान से हमारा संबंध स्थापित कर दिया जाता है। दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचयम, है ना। हमें दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं।
क्यों? अब हम क्या कर लिया, अब हम सदगुरु की हमने शरण ग्रहण कर ली। और सदगुरु क्या करते हैं, हमें ठाकुर जी से मिला देते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री का पाणी ग्रहण होने के बाद उसको कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे कि उसके मांग में सिंदूर भरा जाता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। सिंदूर भर दिया, बिंदी लगाई जाती है, उसके हाथ में चूड़ियां, कंगन इत्यादि, पायल इत्यादि दी जाती है। अब कोई भी इसको देख के पहचान सकता है, हाँ इसका विवाह हुआ है और ये सदवा स्त्री है, यानी इसका कोई मालिक है, यानी कोई इसका पति है, कोई इसका रक्षक है। साधारण सी बात है ना। ठीक उसी प्रकार जब हम ठाकुर जी को ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी को वर्ण करते हैं, तो हमें भी कुछ चिन्ह दिए जाते हैं। वो चिन्ह क्या है, हमारे मस्तक में तिलक धारण, ऊर्ध्वपुंड जो तिलक है ये दिया जाता है। आज से तुम्हारा पाणी ग्रहण हो गया है, तुम्हें ठाकुर जी वर्ण कर लिया है। इन ठाकुर जी के 2 चरणों को, तुलसी पत्र को क्या करो, अपने मस्तक में धारण करो, है ना। और हम मंगल सूत्र क्या है हमारा, ये तुलसी कंठी पहना दी जाती है, ये तुलसी कंठी पहना दी हमें। जैसे लड़की का नाम चेंज हो जाता है ना, सर नेम चेंज हो जाता है, आप लोग सब जानते हो। अगर शर्मा है, वर्मा से शादी के लिए तो वर्मा हो गया है, और रावत है तो नेगी से हो गया तो नेगी हो, जो क्या है, जो लड़का हो गया उसके अनुसार उसका सरनेम चेंज हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारा भी गोत्र चेंज हो जाता है। हमारा जो आता है अच्युत गोत्र, जो शास्त्रों की विधि के अनुसार जो सबसे सर्वोच्च गोत्र है, जो ब्राह्मण जो 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्ण से जो ऊपर है वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं वैष्णव। इन चारों वर्ण से ऊपर होते हैं वैष्णव। उन वैष्णव का जो गोत्र होता है वो होता है अच्युत गोत्र। तो हमें क्या दिया देते गुरुदेव, हमें अच्युत गोत्र प्रदान कर दिया, तो हमारा भी वर्ण हो गया, हमारे भी अब स्वामी हो गए। हमारे स्वामी कौन है, जो जगत के नाथ है और जगत के पति है, अब वो हमारे स्वामी हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्ण कर लिया, हमें चिन्ह भी प्राप्त हो गए। अब अगर कोई स्त्री, जब उसका विवाह हो जाता है ना, तब उसकी तरफ कोई गंदी नजर से नहीं दिखता, कोई बुरी नजर से नहीं दिखता। शादी से पहले हो सकता है कोई जो छेड़े, परेशान करे, लेकिन विवाह के बाद कोई नहीं, भैया इसका पति है, इसका कोई पति है, यानी इसका कोई रक्षक है, इसलिए इसको भैया इसके बुरी नजर से नहीं देखेंगे। ठीक इसी प्रकार हम जब क्या कर लेते हैं, तिलक कंठी धारण कर लेते हैं, तो हमारा भी कोई स्वामी है। कोई किसी प्रकार का, कोई भी जगत में किसी प्रकार की कोई ऊपरी हवा, किसी प्रकार की कुदृष्टि, किसी प्रकार का कोई दोष, पाप, वो भी हम पर कुदृष्टि नहीं डाल सकता। फिर वो नहीं डालेगा, क्यों? उसे पता है भैया इनके पति कौन है, जगतपति ठाकुर है जो भैया काल भी जिससे भयभीत होता है वो इनके पति है। अगर कोई स्त्री है, तो साधारण स्त्री, आप लोग देखना बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे कि वो पहले तो कुछ नहीं थी, साधारण थी, ग्वालिन थी, है ना, साधारण स्त्री थी, हो सकता है नौकरानी रही हो, लेकिन कोई बड़ा आदमी उसके किसी गुण पर रींझ जाए, हो सकता है वो सुंदर हो सकता है उसके अंदर कोई अच्छे गुण हो सकता है वो बोलने में अच्छी हो सकता है संस्कारी हो, कोई बड़ा व्यक्ति उसमें रींझ जाए और वो क्या कर ले, उससे शादी कर ले। अगर कोई बड़ा आदमी किसी से शादी कर ले, अगर कोई राजा है और एक गांव की ग्वालिन से शादी कर ले, कल तक तो सारे लोग उसको टोकते होंगे, ताने मारते होंगे, कुछ बोलते होंगे। अब जब राजा उसका वर्ण कर ले, है ना, जब उसने क्या किया, अपने आप को राजा को सौंप दिया, राजा को उसने पति के रूप में वर्ण कर लिया। अब आप बताओ कि कोई गांव वाला तो छोड़ो, राजा के राज दरबार वाले भी ना उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे, उसकी तरफ बिल्कुल भी आंख उठा के नहीं देखेंगे, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। क्यों? कल तक वो जो भी रही हो, लेकिन आज उसने क्या किया, अब राजा से को अपने वर्ण के रूप में, अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया, और वर्ण करते ही अब सारी जिम्मेदारी किसकी, उस राजा की जिम्मेदारी हो गई उसकी, चाहे वो पहले जो भी रही हो, और रहने पर भी अब होगा क्या, अब कोई भी उसमें कुदृष्टि नहीं डाल सकता, कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। उससे 1-2 दिन पहले कोई उसको ताने मारता हो, कुछ बोलता हो, उल्टा सीधा बोलता हो, लेकिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे, मन में जो मर को मुंह पे किसी नहीं निकले, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, भैया कौन राजा बनते ने, राजा भैया राजा। ठीक इसी प्रकार आपने क्या किया, दिया कि भगवान है गोविंद ठाकुर, हमने हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु जी, वॉइस कट रही है जी। एक मिनट, ऐसे कैसे हो जाता है रोज।
ये बताना कि आ रही नहीं आ रही। अभी ठीक आ रही है आवाज? जी अभी ठीक आ रही है। बोलो तो सही। और ठीक कर देते हैं। चलो अभी ठीक है। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? मैं भी भूल जाता हूँ बोलते बोलते। राजा वरण कर लेते हैं ब्रह्म। तो कोई मंत्री वगैरह भी उन्हें दुखी नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि अगर किसी गांव की साधारण ग्वालिन ने राजा को वर्ण कर लिया, राजा से विवाह कर लिया, राजा को अपना पति बना लिया। जब राजा को अपना पति बना लिया तो अब सारी जिम्मेदारी किसकी? राजा की, है ना? सारी जिम्मेदारी राजा की। अब उस ग्वालिन को आज से पहले गांव वाले कुछ भी बोलते हो, है ना, उसको कितनी गाली देते हो, उस पर कुदृष्टि डालते हो, कुछ भी कहते हो, लेकिन अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि उस रानी की तरफ कोई नजर भी उठा के देख सके। किसी की हिम्मत नहीं। क्यों? अब वो क्या है, राजा की रानी हो चुकी है। उसका जो पति है वो बड़ा श्रेष्ठ पति है ना, तो उसकी कोई उस पर नजर नहीं रखेगा। इसलिए जब हम क्या करते हैं, हम भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं। कैसे समर्पित करते हैं? गुरुदेव के माध्यम से। इसलिए बताया गया प्रोसेस है, दीक्षा प्रोसेस। ये इसलिए चालू हुआ, ये इसलिए शुरू हुआ। अगर कोई व्यक्ति भगवान को डायरेक्ट पूजा करे कि मैं डायरेक्ट भगवान की पूजा करूंगा और भगवान मिल जाएंगे, तो कहते नहीं, ये विधि नहीं है, ऐसा होता ही नहीं, विधि नहीं है। अगर आप बोलो कि भैया मैं रोटी बनाऊंगा लेकिन रोटी में पानी नहीं डालूंगा, आटे को मैं तवे में रख दूंगा, रोटी बन जाएगी, तो क्या होगा? नहीं, विधि नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आटे में पानी डालना पड़ेगा, उसे गूंदना पड़ेगा, उसकी गोली बना के उसे बेलना पड़ेगा, तब जाके आप तवे पे रखोगे, तब जाके रोटी बन सकती है। लेकिन आप बोलोगे नहीं भैया मैं ऐसे बनाऊंगा, तो नहीं, हो ही नहीं सकता। जब साधारण जगत की रोटी नहीं बन सकती तो क्या सोच रहे हो कि हमारा भगवान से संबंध बन जाएगा? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक विधि है। विधि क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा? सदगुरु के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि सारा का सारा जो दायित्व है वो भगवान ने किसके हाथों में दिया है? सदगुरु के हाथ में। भगवान डायरेक्ट कभी किसी पे कृपा नहीं करते, नहीं तो भगवान पे पक्षपात का आरोप लगेगा कि अच्छा भगवान तुमने उस पर तो कृपा कर दी, मेरे पड़ोसी पे मेरे पे क्यों नहीं की है? वो पड़ोसी क्या करता था, मैं भी तो वही करता था। तो भगवान पे तो पक्षपात का आरोप लगेगा। भगवान ने इसलिए क्या किया, अपना सारा दायित्व गुरुवर्गों को दे दिया। चार संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय, कि इन चार संप्रदाय के अंदर ही ये प्रामाणिक संप्रदाय है। इन चार प्रामाणिक संप्रदाय के अंदर ही जो दीक्षा लेगा उसको ही मैं प्राप्त होऊंगा, उसको मैं प्राप्त होऊंगा। वह आचार्य बना दिए, है ना। आचार्य क्या करेंगे? वो भगवान से हमें हमारा संबंध स्थापित करेंगे, हमें दीक्षा प्रदान करेंगे, हरि नाम मंत्र प्रदान करेंगे, मंत्र प्रदान करके हमारा भगवान से संबंध स्थापित कर देंगे। तब भगवान मिल जाएंगे। कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति सोचे नहीं मैं गुरु को नहीं बनाऊंगा, गुरु को नहीं मानूंगा, संतों को नहीं मानूंगा और भगवान को मैं प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। आज तक आप देख लो, गीता, भागवत, रामायण, कोई भी शास्त्र, पुराण, किसी के अंदर भी आपको ऐसी किसी भी भक्त की कथा नहीं मिलेगी जिसने डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति कर ली होगी। बिना सदगुरु के किसी को भगवत प्राप्ति हुई नहीं, तो हो ही नहीं सकती, है ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का वर्णन तो करना है, लेकिन कैसे? जैसे अगर लड़की भी, अगर इस जगत में भी देखो, अगर लड़की पति को वर्णन करती है तो क्या करती है? समाज के सामने फेरे होते हैं, उसका कन्यादान होता है। अगर वो समाज के सामने नहीं भी कर रही तो भी क्या करना पड़ेगा? उसे कोर्ट के आगे करना पड़ेगा। वहाँ एक जज बैठा होगा, वो क्या करेगा? उनके हस्ताक्षर लेगा, 2 विटनेस बुलाएगा, कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो होगा, ऐसे तो कोई मानने के नहीं। वो अपनी मर्जी अलग है, कोई लिव इन में जाके रह ले तो उसे प्रमाणिक नहीं माना जाएगा, उसको प्रमाणिक नहीं मानेंगे। ठीक इसी प्रकार हम सोचेंगे कि हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति करेंगे और डायरेक्ट हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसा संभव है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकते। ना किसी को हुए, ना कभी किसी को होंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमें ठाकुर जी का, भगवान का को वर्ण करना है। वही जगतपति है, उनका वर्ण कैसे करना है? गुरुदेव के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, है ना। उनके माध्यम से क्या करेंगे? हम उनको वर्ण करेंगे। एक छोटी सी कथा आती है। एक बार एक गाय के पीछे एक शेर पड़ गया। अब गाय दौड़ रही,
जंगल में दौड़ गई, शेर उसके पीछे पीछे पीछे। अब जब गाय दौड़ने लगी तो आगे एक तालाब सा था, तो गाय उसमें जाने लगी तो उसके अंदर पता चला वो तो दलदल थी। गाय फंस गई, और जब फंस गई तो शेर ने कहा भैया अब तो मजे आ गए, गाय तो भाग नहीं सकती। तो शेर भी उसमें तालाब में कूद दिया, लेकिन शेर को पता नहीं था भैया तो दलदल है। अब शेर भी फंस गया, शेर भी फंस गया और गाय भी फंस गई, दोनों फंस गए। तो गाय मुस्कुराने लग गई, गाय हंस रही है। शेर कह रहा भैया तू क्यों हंस रही है, हंसी तो तू भी है। तो गाय कह रही है कि भैया मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मेरा जो मालिक है ना, वो मुझे ढूंढता ढूंढता आ ही जाएगा। उसको जब देखेगा कि उसकी गाय आई नहीं, शाम को वो मेरा दूध पिलाता है अपने बच्चों को, तो देखेगा कि हमारी गैया तो आई नहीं, तो मुझे ढूंढता ढूंढता वो आ ही जाएगा और मुझे बचा ही लेगा। कह रही मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि तेरा क्या होगा, तेरा तो कोई मालिक ही नहीं है, तो तेरा क्या होगा है। और हुआ भी यही, मालिक ढूंढता ढूंढता आया, देखा उसने गाय दलदल में फंसी है, 2-4 व्यक्तियों को और बुला के लाया और शेर के समय मारा डंडा है और गाय को बाहर निकाल दिया। उसको डंडे मारे और गाय को बाहर निकाल के लिया है। शेर भाई का भाई दलदल में फंसा रहेगा। ठीक इसी प्रकार जब हमारा कोई स्वामी होगा, जब हमारा कोई मालिक होगा ना, जब हमारा मालिक होगा तो हमें किसी बात की चिंता ही नहीं। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, बस क्या करना है, आंख बंद करके ठाकुर जी का वर्णन कर लेना है। भाई ये ठाकुर जी हमारे भगवान है, इनको वर्णन कर लो आंख बंद करके, गुरुदेव के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से इसका वर्णन कर लो, है ना। वर्णन करने से क्या होगा, अब सारी जिम्मेदारी किसकी, ठाकुर जी की। हम बच गए। हम लोगों ने परसों कथा श्रवण की थी ना, चिड़िया ने बोल दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी ये मेरे बच्चे, ये मेरे अंडे, ये मेरा घोंसला। और मैंने सुना है कि भैया जो ठाकुर जी को शरणागत हो गया उसकी जिम्मेदारी, अब मैं तो जा रही हूँ, अब आप देख लो। भगवान ने कहा भैया सही फंसा गई मेरे को, है उसको सब पता है, बड़ी तेज है। तो भगवान ने क्या किया, पूरी जिम्मेदारी उठाई। पूरा युद्ध समाप्त हो गया, 18 दिन युद्ध चला, सारे लोग मारे गए, सब लोग मारे गए, लेकिन चिड़िया के बच्चे बच गए। क्यों बच गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया था। इसी प्रकार जब हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे, भगवान को वर्ण कर लेंगे, तो सारी जिम्मेदारी किसकी, ये सारी जिम्मेदारी भगवान की, है ना। तो ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान को वर्ण कर लिया, अब हम भगवान के हो गए। अब भगवान के हो गए, हमारे स्वामी कौन है, भगवान है। अब हमें कुछ चिन्ह हमें अपनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने गुरु तो धारण कर लिए, भगवान को भी अपना लिया, लेकिन क्या कर रहे हैं, अगर कोई सधवा स्त्री उसका विवाह हो जाए, अगले दिन क्या करे, मांग भी ना भरी हो, है गले में मंगलसूत्र भी ना हो, हाथ गले में किसी प्रकार का कोई मंगलसूत्र नहीं, हाथ में कोई चूड़ियां नहीं, तो आप खुद ही बताओ समाज उसको किस नजर से देखेगा। क्या उसका पति उससे प्रसन्न रहेगा, कभी नहीं रहेगा, है ना। क्यों नहीं रहेगा, कि भैया इसने क्या करा, कल तो मेरा विवाह हुआ, कल ही तो मैंने इसको माला पहनाई, कल ही मैंने मंगलसूत्र पहनाया, और ये क्या कर रही है, पहन नहीं रही। सास ससुर भी गाली देंगे, माता पिता भी गाली देंगे, समाज भी उसको बोलेगा भैया कैसी है। इसकी मतलब पूर्ण रूप से शरणागति नहीं थी, उसने अच्छे से वर्णन नहीं किया, मतलब ये खुश नहीं है ना, जब क्रोध में होगी तभी। ठीक इसी प्रकार जो भक्त जब क्या करते हैं, ठाकुर जी को वर्ण कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, वो ये गले में कंठी धारण करते हैं, मस्तक में तिलक लगाते हैं, है ना। ये सब क्या करना है, चिन्हों को अपने ऊपर ग्रहण करना है धीरे धीरे। हो सकता है कि अभी हमारी स्थिति बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है, हम लोग घर में अनियन गाली खाते हैं, लहसुन प्याज, कोई बात नहीं, धीरे 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 प्रार्थना करो भगवान से, ठीक है। भगवान इतने भी ऐसे नहीं है कि नहीं अच्छा है लहसुन प्याज खा रहे सो नहीं बचाऊंगा, नहीं, कोई नहीं। अभी हमारी स्थिति ऐसी थी, हमारे संस्कार ऐसे थे कि हम वो नहीं कर पाए कुछ कारणवश, कोई बात नहीं, भगवान से मन से प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रार्थना करने का तो कोई टैक्स तो नहीं लगता ना, पे तो नहीं करना पड़ रहा हमें, भगवान को पेटीएम करना पड़ रहा है, नहीं। बस मस्त हो जाओ, भगवान से प्रार्थना कर लो, हे प्रभु हमारी स्थिति अभी ऐसी है, आप देख लो, है ना। अपनी स्थिति बताओ भगवान को, वास्तविक स्थिति, कपट मत करो, है ना। भगवान ने सेकंड ऑप्शन में बताया था ना कि जो मुझ कुछ करो, लेकिन क्या करना, कि कपट मत करना मेरे साथ। कपट भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा मोहि, कपट छल छिद्र न भावा। बस सब कुछ करो लेकिन छल कपट नहीं करो। भगवान से बोल दो, भगवान अभी मेरी स्थिति ऐसी है, मैं थोड़ा बिगड़ा। हर माता पिता के हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, कुछ टेढ़े भी होते हैं, बिगड़े हुए भी होते हैं। भगवान में बिगड़ा बच्चा हूँ आपका, मुझे लाइन पे ले आओ, बस प्रार्थना कर लो, भगवान खुद ही लाइन पे ले आएंगे। ऐसे लाइन पे ले आएंगे, लाइन पे ही आ जाओगे ढंग से, बस प्रार्थना कर लेना। अगर करोगे तो, नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। फिर क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करेंगे
और भगवान ही क्या करेंगे, सर्व समर्थ है। आप लोग देखना, जब हम तिलक कंठी धारण करते हैं, जिन लोगों ने धारण की है अभी, तो ये धारण करने के बाद देखना कि जगत में तो क्या, जगत के पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी दुष्ट शक्ति नहीं है, किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है जो उस वैष्णव पे आंख उठा के देख ले। ये मैं अपने ही वचन बोल रहा हूँ, इस शास्त्रों की बोल रहा हूँ, गुरुवर्गों की बोल रहा हूँ। जब हम क्या करें, ठाकुर जी को हमने वर्ण कर लिया, हमने तिलक कंठी धारण कर ली, हाथ में हमारे भगवान के नाम की जप है और भगवान का नाम जप रहे, तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई दुष्ट शक्ति नहीं है, किसी के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उस वैष्णव पे आग उठा के देख ले, किसी पे सामर्थ्य नहीं है इतना। तो अभी जो हमारी स्थिति है, जिन लोगों ने गुरु वर्गों से हरि नाम दीक्षा ग्रहण कर ली है, तिलक कंठी धारण कर ली है, जिनके मुख में भगवान का नाम है, जिन्होंने वास्तव में भगवान का वर्ण कर लिया है, तो उन वैष्णवों पर जगत की कोई दृष्टि, कोई शक्ति अपना काम नहीं कर सकती, है ना। इतने सौभाग्यशाली हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्ण भी कर लिया। लेकिन अब एक चीज और है, आप लोग देखना, जब कन्या का विवाह हो जाता है तो एक चीज देखी जाती है कि जिससे कन्या का विवाह हुआ है उसका पति कितना श्रेष्ठ है, ये चीज देखी जाती है ना। अब कभी कभी जो लड़की का विवाह होता है तो ये भी पूछते हैं, अच्छा लड़का करता है क्या है, अरे कुछ नहीं है, चपरासी है, चपरासी। अरे सरकारी, अच्छा सरकारी, अरे वाह, तो वैल्यू बढ़ गई है न, सरकारी नौकरी है भैया, चाहे कुछ भी हो। कोई दूसरा, भैया क्या है तुम्हारा पति क्या करता है, अरे मेरा पति तो मोदी का पीए है, अरे वाह, मोदी का पीए, नाम बढ़ गया ना, अब भैया इसका तो बड़ा नाम हो गया। दूसरे से पूछा, भैया तेरे पति क्या करता है, अरे वो तो ऐसे ही है, छोटा मोटा रेडी लगाता है, बेकार। उसकी तरफ क्या है सब मतलब स्त्री की वैल्यू कब होगी, उसके पति से होती है, अब मानो या ना मानो, है ना। अब ऐसा नहीं कि किसी का पति कुछ कमा धमा नहीं रहा तो उससे लड़ने लग जाना, प्रभु जी ने ऐसा बोला कि वैल्यू होती, ठीक है। अब जो कर रहे पति तो पति है ना, भगवान का भक्त है जो भी है। लेकिन एक शास्त्रों की बात है कि पति वही होता है जब वो जितना सामर्थ्यवान होगा, पत्नी की उतनी वैल्यू होती है। इसलिए लड़की भी हमेशा देखती है कि भैया पति क्या करता है, अच्छी नौकरी है नहीं है, अच्छी पोजीशन पे है, अपना घर बार बंगला है नहीं, दिखती है क्यों, उसको पता है कल को 10 जगह जवाब देना होगा, तेरा पति करता है क्या, बताएगी ना, तब जाके उसे प्राउड होगा, अरे मेरा पति तो यहाँ ऐसा करता है वैसा करता है, बताने के लिए चाहिए भी तो। इसका मतलब ये है कि जितना पति सामर्थ्यवान होगा, पत्नी की उतनी वैल्यू होगी। पत्नी चाहे देहाती हो, कुछ ना आता हो, पढ़ना लिखना ना आता हो, लेकिन पति के गुण के कारण, पति अगर कुछ गुण के कारण उसे पसंद कर ले तो फिर उसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक इसी प्रकार हम क्या है, अधम है, हमारे अंदर कुछ गुण नहीं है, हम बड़े निकृष्ट हैं, लेकिन हमारे जो पति हैं, जिनको हमने वर्ण किया, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे भगवान है, जो हमारे नाथ है, वो सर्वशक्तिमान है। तो ये उनकी महिमा है, हमारी कोई महिमा नहीं है, ये उनकी महिमा है कि उन्होंने हमें अपना लिया, उन्होंने हमें वर्ण कर लिया। तो सारी विधि जो है बस ये है कि हमें भगवान का वर्ण कर लेना है ना। भगवान सर्वसमर्थमान है, ये सोच के जीव को अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि हम बहुत बड़े धन्य हैं कि भगवान ने हमें क्या किया, अपना लिया, भगवान ने हमें अपना लिया, अपने आप को धन्य मानो, है ना। सदगुरु के माध्यम से भगवान ने हमें अपना लिया। बताया जो जीव है ये क्या भोग्य है और भगवान क्या है, भोक्ता है। प्रत्येक जीव भगवान के भोग्य है और भगवान प्रत्येक जीव के भोक्ता है। इसलिए जीव को अनुगत्य स्वीकार करना चाहिए, स्वतंत्र होकर नहीं रहना चाहिए। इसको भी समझना, हमें क्या करना चाहिए, जीव को अनुगत्य में रहना चाहिए, कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अनुगत्य मतलब जैसे आप गुरुदेव के अनुगत्य में रहो, कुछ वैष्णव के अनुगत्य में रहो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हमेशा कथा श्रवण करने आते हैं, है ना, हमसे जुड़े हुए, मतलब क्या है, वो अनुगत्य में, वो किसी न किसी के अनुगत्य में, किसी गुरु के अनुगत्य में, किसी वैष्णव के अनुगत्य में है, वो क्या कर रहे हैं, उसके अनुगत्य में चल रहे हैं, मतलब ये परंपरा के अनुगत्य में है, तो उनको किसी प्रकार का भय नहीं। हाँ, कि वो गलत करेंगे तो जिनके अनुगत्य में है उससे डांट पड़ेगी, या कुछ अगर उनसे कुछ पूछना है तो आप लोग जैसे पूछते हैं गुरुदेव से, अन्य वैष्णव से कि हम ऐसा हो गया, हमारा भजन नहीं हो रहा, हम गलत हो गया, हम कंठी नहीं पहन पा रहे, हमारी जो भी है आपके प्रश्न नहीं, क्या है, हम अनुगत्य में चले। लेकिन जो मनमुखी है, अरे मैं तो अपनी मर्जी चलूंगा, कभी माला कर ली, कभी नहीं करी, कभी तिलक कर लिया, कभी नहीं करा, कभी शादी में छुप के गया, लहसुन प्याज भी खा, तो ये क्या है, ये सब नहीं चलेगा। मनमुखी ढंग से जो आचरण करता है तो क्या करता है, वो दुखी रहेगा, ऐसा व्यक्ति दुखी रहेगा, मनमुखी व्यक्ति का हमेशा दुखी रहेगा, है ना।
चाहे उसने दीक्षा नहीं भी हुई हो, अगर जो जिस व्यक्ति ने हरि नाम दीक्षा नहीं ग्रहण की, भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, वो व्यक्ति भी दुखी रहेगा। क्यों? उसने क्या किया? कभी किसी का अनुगत्य नहीं किया, किसी के अनुगत्य में नहीं रहा। और मनमुखी व्यक्ति क्या है? हमेशा इधर उधर डोलता रहता है, जिसको बोलते हैं बिन पैंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़का कभी उधर लुढ़का। और ऐसे व्यक्ति लुढ़कते रहते हैं, लुढ़क लुढ़क के एक दिन लुढ़क जाते हैं। लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं, जो स्वतंत्र, जो परतंत्र रहते हैं, अनुगत्य में रहते हैं, वो क्या होता है, जब भगवान या भगवान के भक्त जब इस धराधाम को छोड़ के जाते हैं, तो जो उनसे जुड़ा हुआ होता है, जो उनसे जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि अगर एक चींटी ने ठान ली कि मैं अमेरिका जाऊंगी, एक चींटी ने ठान लिया कि मैं अमेरिका जाऊंगी, तो बताओ चींटी को अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगेगा? बताओ, कोई बताएगा? पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी? हनी हरिप्रिया देवीदासी? हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं, वो कभी नहीं पहुंच पाएगी। नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, हरदीप जी? प्रभु जी अगर पहुंच किसी जाएंगे किसी के किसी जूते में बैठ अनुगत्य में के। हाँ, देखा, दोनों दोनों ने सही बोला। अगर वो किसी के वो थ्रू अगर पहुंच जाए। स्वतंत्र, हाँ, अगर वो स्वतंत्र रूप से सोचे कि मैं अमेरिका जाऊंगी, तो कभी नहीं पहुंच पाएगी। रास्ते में ही चलते चलते ही 10 लोगों के पैर के नीचे आके कुचली जाएगी, मारी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो अनुगत्य कर ले, वो किसी का अनुगत्य स्वीकार कर ले, वो देखे एक व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, उसके जूता पकड़ ले, जूते में बैठ जाए बस, या उसके बैग में बैठ जाए, तो क्या होगी? फ्लाइट में बैठ के बिना टिकट के, और कहाँ पहुंच जाएगी? अमेरिका पहुंच, है ना? क्यों? अनुगत्य किया है। ठीक इसी प्रकार जो गुरु के, वैष्णव के अनुगत्य में रहता है, जब वो जाएंगे तो अपने साथ उनको भी ले जाएंगे, जब वो जाएंगे तो अपने साथ उनको ले जाएंगे। जो मनमुखी है वो भटकते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसकी हमने श्रवण किया, इसकी जो कथा का जो सार है, इस छोटी सी कथा से समझना बस। एक राजकुमार था, उसने क्या किया? बिगड़ेल था, माता पिता ने खूब पैसा था, उसने क्या किया? बिगड़ गया, और एक वैश्या को, उस वैश्या से उसको प्रेम हो गया। अब उसका दिन रात उसका संग करता, उसी के साथ रहता। अब जो राज्य के लोगों ने देखा, भैया ये तो राजकुमार है, इकलौता राजकुमार है, और कहाँ उस वैश्य के चक्कर में पड़ गया, है ना? जो पिताजी जो राजा है, वो भी कुछ दिनों में मरने वाले, बूढ़े हो गए, उनकी बात भी नहीं सुन रहा। सब लोग गए और उसके पास गए और उससे बोला कि भाई देख, ऐसा है, तू कहाँ इसके चक्कर में पड़ा है? तू इकलौता लड़का है, तू राजकुमार है, ऐसी 36,000 जो वैश्या है, मतलब सुंदर सुंदर स्त्रियां तेरे पीछे भागेंगी। अरे तू तो राजकुमार है, तेरे को राजकुमारी मिलेगी, कहाँ तू इसके पीछे पड़ा हुआ है? जब उसको समझाया तो समझ आ गई, कहता हाँ, क्या तो सही रहे, मैं तो इसके पीछे पड़ा, मुझे लगता है भैया मेरे को ये कोई नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो क्या तो सही रहे, मैं तो भैया राजकुमार हूँ, तो मेरे पीछे तो हजारों लाइन लग जाएंगी राजकुमारी होगी, इकलौता वारिस हूँ। उसने कहा ठीक है भैया, तुम जो बोलते हो वैसे कर लेंगे। 20 साल से जो रिलेशन था उसका, उसने तोड़ दिया, मतलब उसको छोड़ के। अब वो वैसे भी कुछ नहीं कह सकती कि विवाह क्यों कर रहा है, तो भैया राजकुमार है। उसने राजकुमार बढ़िया सुंदर, उसके घर वालों ने लड़की देख ली, उसका विवाह हो गया, तय हो गया, और विवाह भी हो गया। अब विवाह हो गया, अब जब घर के अंदर घुसे रहे थे, तो आप देखते हो चौखट में वो रखते हैं ना, चावल का कलश रखते हैं, लात मार के अंदर जाती लड़की, है ना? जो विधि को मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, ध्यान नहीं। अब जब अंदर जा रहे थे, तो कलश में लड़की ने लात मारी, तो चौखट में क्या हुआ? लड़के का पैर फंस गया, वो लड़खड़ा गया राजकुमार, और मुंह के बल गिरा, और मुंह के बल गिरते ही सर उसका जमीन पे लगा, और उसी समय उसका राम नाम सत्य हो गया। अब उसी समय अब पत्नी रोए, रोना धोना मच गया भैया, पूरे राज्य में रोना धोना मच गया। राजकुमार की शादी होते ही, पत्नी घर में आते ही वो मर गया। अब दोनों मर गए। अब वैश्या को पता चला, वो भी बड़ी आसक्ति थी उसमें, 20 साल से दोनों साथ रह रहे थे, वो भी आए, रोने लग गई। अब दोनों रोने लग गए, है ना? अब दोनों अपना अधिकार दिखा रहे हैं, वो कह रही मेरा पति, वो कह रही मेरा पति, वो कह रही मैं 20 साल से इसके साथ हूँ, वो कह रही मेरा पति। दूसरी कह रही भैया तू क्या हो गया, मैं शादी मेरे से, मेरा पति। अब दोनों भैया गाँव लड़ाई होने लगी, किसका पति किसका पति। अब आपके अकॉर्डिंग किसका पति होना चाहिए, उस वैश्या का या उस दुल्हन का? दुल्हन का प्रभु जी। दुल्हन का दुल्हन प्रभु जी, क्या अगर कर वो रही है? दुल्हन होती उससे उसकी दुल्हन, शादी हुई। दुल्हन का बोल हाँ, रही। अब दुल्हन भैया, वो तो कह रही है, दुल्हन को कह रही है तूने तो इसका मुंह भी नहीं देखा, मैं तो इसके साथ 20 साल रही हूँ। अब गांव वालों ने निष्कर्ष निकाला, मीटिंग बैठी, पंचायत बैठी, कि किस पे इसका अधिकार है। तो देखा उन्होंने कि चाहे ये जो राजकुमार है 20 साल तक इसके साथ रहा हो, 20 साल इसके साथ रहा हो,
लेकिन इस स्त्री के साथ इसने क्या किया, जो दुल्हन है इसके साथ इसने विधिवत विधिवत शास्त्रों को, गुरु को, ठाकुर जी के सामने क्या किया, इसका पानी ग्रहण किया, इसको अपनाया, इसको अपनाया। तो इसलिए पाणी ग्रहण करने के कारण, उसका वर्ण करने के कारण इसने क्या किया, इसको अपने पति के रूप में वर्ण किया और उसने इसको अपनी पत्नी के रूप में वर्ण किया। तो वर्ण करने के कारण इसकी जो सारी संपत्ति पर किसका अधिकार है, उस दुल्हन का। चाहे उसने मूवी नहीं देखा अपने पति का, लेकिन सारी संपत्ति, सारा अधिकार किसको प्राप्त हुआ, दुल्हन को। सभी लोग जानते हैं क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने उसका वर्ण किया, उसको स्वीकार किया। इसलिए जो लोग चाहे वो कितनी भक्ति कर ले, कितनी पूजा पाठ कर ले, लेकिन अगर गुरुदेव को, गुरु के माध्यम से भगवान को नहीं अपनाया, तो भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। समझे? भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी, भगवान का कोई दायित्व नहीं बनेगा, और तुम्हारा भगवान के ऊपर या भगवान की संपत्ति पर, संपत्ति में भगवान के प्रेम पे, भगवान की भक्ति पे, भगवान के धाम पे, मुक्ति पे, किसी पे भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, गोत्रप्ते वर्णम तथा, भगवान को हमें क्या करना है, वर्ण करना पड़ेगा। रक्षति इति विश्वास, विश्वास भी कर लिया, अब भगवान को वर्ण करना पड़ेगा। गुरु आचार्य के माध्यम से हम उनका वर्ण करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था चौथा सूत्र। पांचवा सूत्र है आत्मनिक्षेपम, ये हम कल श्रवण करेंगे। ये आत्मनिक्षेप, कार्पण्यम, षड्विधा, शरणागति, 2 सूत्र रह गए। ये 2 सूत्र अब क्या है, इसलिए सभी लोग इन चीजों को बड़ा ध्यान रखना। हो सके तो मैंने एक कथा भी अपलोड की है, नोट्स बना के रखना, ताकि नोट्स बना के रखोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, हमारी 6 प्रकार से भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए। और जब शरणागति होगी तो भगवान बाध्य है, कृपा करने के लिए बाध्य करना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी भगवान को लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, जब तक हमारी शरणागति नहीं होगी तब तक भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।